नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज मैं हिट हुआ हूं, सुनने के बाद आप भी हिट होंगे, क्योंकि ये देश की अस्मिता का सवाल है। इतनी भरी भारी बेइज्जती तो देश आजाद होने के बाद कभी नहीं हुई, और ये नरेंद्र मोदी के होते हुए हुई। ये सीधा और ज्यादा हिट करता है। ये की बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने, जो मोदी के सगे थे, और भी ज्यादा हिट करती है। 4 फरवरी को सुबह 3 बजे टेक्सास के सैन एंटोनिया एयरपोर्ट से C-17 विमान 104 कैदियों को, माफ कीजिएगा ये शब्द मेरे अपने भाई भारतीय भाइयों के लिए मुझे उपयोग में लाना पड़ रहा है, कैदियों को लेकर रवाना हुआ, जो 36 घंटे की सफर करने के बाद, क्योंकि करीब करीब अमृतसर से अ, उस टेक्सास से अमृतसर का जो डिस्टेंस है वो 12,913 किलोमीटर है। C-17 ये आर्मी का माल ढोने का जहाज है। एक टॉयलेट, 104 लोग, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, 36 घंटे। सोच लीजिए आप। आपको याद आएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे हिटलर के, या यहूदियों को मारा जाता था, यही हालत थी। या जो अंधभक्त सावरकर की बहुत भक्ति करते हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लगातार इस बात को प्रोपोगेट करते हैं कि सावरकर के हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी और वो कोल्हू चलाते थे। हालांकि इस बात को बहुत सारे डिफरेंसेस सामने आए हैं, लेकिन तब यदि एक सावरकर के लिए आप आंसू बहाते हो, तो ये हमारे भाई है, ये हमारा भारत का खून है, ये हमारे बच्चे हैं। जो 104 लोग वापस आ गए, उनमें 33 हरियाणा के, 33 गुजरात के, पंजाब के 30, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। जो लोग उतरे हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। कहा यह जाता है कि जब इनको डिपोर्ट होना था, तो भारत सरकार की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से उन्हें बाकायदा एक्सेप्ट किया गया था। यदि भारत हमारे नागरिकों को एक्सेप्ट करते हैं तो भारतीय हैं, तो इस अमानवीय तरीके से उन्हें भारत ने लाने कैसा दिया। हमने, हमारे सरकार ने तो सबसे पहले घुटने टेक दिए जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी वहां चले गए, अमेरिका चले गए। और अमेरिका वो तो गए थे इनविटेशन लेने प्रधानमंत्री जी के लिए, वो तो गए, हुआ नहीं। लेकिन वहां विदेश मंत्री से जब उन्होंने बात की, तब उन्होंने इस बात को बाकायदा माना कि हम तमाम अप्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से रह रहे हैं, आप डिपोर्ट करेंगे तो हम ले लेंगे। मैक्सिको ने मना किया, बाकी राज्यों ने भी मना, देशों ने मना किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम उस बात को जांचेंगे नहीं, तब तक हम किसी को भी हमारे देश में अप्रवासी के नाम से आने नहीं देंगे। भारत पहले सरेंडर हो गया। तो अब जो 104 लोग आए हैं, वो पहली खेप है। 205 चिन्हित किए हुए हैं और 18,000 की लिस्ट बनी है। अमेरिका 360 करोड़ रुपए खर्चा करेगी इन लोगों को भेजने के लिए। भारत में जरा भी अस्मिता होगी तो अपने लोगों को खुद ले आते, इज्जत से ले आते। ये वो लोग हैं जो भारत में नौकरी नहीं मिलने के कारण, या भारत में अपना भविष्य नहीं होने के कारण डंकी रूट से अमेरिका गए। उन्हें अमेरिका जाने का शौक नहीं था, लेकिन जहां वो रह रहे हैं वहां से अच्छा जिंदगी जीने का जो अपॉर्चुनिटीज है वो अमेरिका में उन्होंने देखी, क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ठीक है, यूपीए की सरकार थी, बीजेपी कह सकती है कि यूपीए की सरकार में, लेकिन इसमें जो 30 गए, 33 जो गए, वो गुजरात के थे। गुजरात में तो पिछले 30 साल से राम राज्य चल रहा है। नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद गुजरात के लोग भी अवैध रूप से जाते हैं वहां पे। तो हम क्या कहें, कहीं ना कहीं हमारे सरकार की भी फेल्योर है। लेकिन जब ट्रंप साहब चुनाव जीत के आए, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं बाहर के जो भी अवैध घुसपैठी है, जो यहाँ अपराध करते हैं, नौकरियों पे कब्जा करते हैं, और हमारे अमेरिकन लोगों को नौकरी नहीं मिलती,
ये बात अलग है कि अमेरिकन लोग नौकरी करना चाहते हैं क्या? सवाल ये भी है। लेकिन ट्रम्प साहब को लगता होगा कि ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ घुसे हैं, अपराधी हैं और उसके बाद अपराध करते हैं तो उनको उन्होंने कहा एलियन हैं या हत्यारे हैं, ऐसे जुमले गढ़े उन्होंने इन तमाम लोगों के लिए। तो कुल वैसा देखा जाए तो जितना अमेरिका में लोग रह रहे हैं, विदेशी, अप्रवासी, उसमें तीसरे नंबर पे मैक्सिको के बाद और एक अल सल्वाडोर के बाद भारत का नंबर आता है। करीब-करीब 7.25 7.25 लाख लोग अवैध भारतीय अमेरिका में हैं। उसमें से 18,000 तो पहली लिस्ट बनी है। 18,000 में 203 चिन्हित किए गए दो और उसमें से 104 पहली खेप आई है। ऐसे कई ये 18,000 भेजने के लिए करीब-करीब 360 करोड़ रुपए खर्चा होगा। कई चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे भारतीय इतनी बुरी स्थिति में लाए, तो हमारी सरकार क्या कह रही थी? मानव अधिकार क्या कह रहा था? बार-बार यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि इतना डिपोर्टेशन होता है, डिपोर्टेशन हो रहा है तो अमेरिका का अपना अधिकार है। लेकिन कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखना होगा। आप हथकड़ी लगा के बैठे हैं। जब भारत सरकार ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, जब भारत के राजदूत ने वहाँ पे जाके उनको स्लिपें दे दी, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे ट्रैवल के, लेकिन इसके बाद भारत उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, तो कम से कम ऐसे हवाई जहाज से भेजते कम से कम 2 टॉयलेट हो, 36 घंटे 1 टॉयलेट। कई जगह पे तो जो लोग विमान से उतरे हैं, वो बेहोश हुए। कम से कम भारत में वो स्थिति नहीं थी। दुःख इस बात का था कि कुछ न कुछ परिवार भी थे और कुछ बच्चे भी थे। इस मानवीय 36 घंटे की जो यातनाएँ हैं, वो 36 घंटे कब भूल पाएँगे? और ये 36 घंटे अगर भारत सरकार को कोसेंगे, क्योंकि भारत विश्वगुरु बनने की बात करता है। भारत यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद करने की बात करता है। भारत इज़राइल और हमास के युद्ध में मुँह खुसड़ता है और कहता है कि नहीं, हम शांति के दूत हैं। लेकिन यदि आप शांति के दूत हैं, तो कम से कम अपने मित्र ट्रम्प के साथ तो इतनी शांति वार्ता करते कि जो लोग आ रहे हैं, उनको इज्जत से लाते। जो घिनौनी स्थिति देखने को मिली, एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाले इमिग्रेशन के अधिकारी को आँखों में आँसू थे। जाते हैं लोग, डंकी रूट से गए, अब उन पे कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे, ये भारत सरकार ने अभी क्लियर नहीं किया कि वे अवैध रूप से गए थे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूँजी जो है, वो लगा के अमेरिका गए। वापस आने के बाद ना उनके पास खेती होगी, ना घर होगा। ये 18,000 का जो पहला लॉट है, लॉट तो 1 सवा लाख का है। 1,75,000 का बताया जाता है कि अवैध भारतीय है। लेकिन 18,000 आने के बाद उनका सेटलमेंट कैसा करना होगा? उनमें यदि कोई क्रिमिनल्स होंगे, तो उन पे भारत सरकार क्या एक्शन लेती है? हमने पहले एक कार्यक्रम किया जिसमें बताया कि 100 लोगों की ऐसी क्रिमिनल की लिस्ट है, जिसका ये पंजाब पुलिस इंतज़ार कर रही है। लेकिन वो क्रिमिनल्स आते हैं या क्रिमिनल पैसे के बलबूते पे वहीं रहते हैं और जो आते हैं वो गरीब लोग हैं, जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं, जिनको छुपने के लिए जगह नहीं है। जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके नाम उन्होंने लिए, जो कल हमने बताया किसी सिंगर के हत्यारा है, तो कोई आतंकी है। अब एक आतंकी तो जो हमारे देश में पन्नू वांटेड है, वो तो बाकायदा जिसका प्रत्यार्पण के लिए भारत सरकार गुहार लगा रही है, उसको डिपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका। वो यहाँ भारत के टुकड़े करना चाहता है, लेकिन अमेरिका में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे राष्ट्रपति की शपथ विधि में लगाता है और हमारा निर्लज्ज जो विदेश मंत्री है, वो वहाँ खड़े-खड़े चुप रहता है। मुझे कई बार याद आता है कि ये वही खून है हम क्योंकि हम चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये भारत के अलग-अलग प्रांतों के लोग हैं, लेकिन है तो भारतीय। वो भारतीय जज़्बा कहाँ जाता है? जब मुगल दरबार में शिवाजी महाराज को खड़ा किया गया था, दरबार में उनको बुलाया गया था, अपने बेटे के साथ गए और जब दरबार में खड़े हो गए, तो दरबार में उन्होंने देखा था कि दरबार में उनके सामने जो आदमी सामने वाली लाइन में जो खड़ा था, उनको उन्होंने कई बार युद्ध में खदेड़ दिया था। वही उन्होंने जो साथ में मान सिंह थे, उनके नाम से चिल्ला के कहा कि मान सिंह जी क्या आप हमारा अपमान करने के लिए दरबार में लाए? जिनको हमने कई बार खदेड़ दिया है युद्ध से, युद्ध के मैदान से, वो हमारे सामने वाली लाइन में खड़ा होगा, तो ये हमारा अपमान है। ये ऊँची आवाज़ औरंगज़ेब को सुनने की आज ही नहीं थी। शायद उनकी तख्तपोशी के बाद औरंगज़ेब की ज़िंदगी में पहली बार दरबार में इतनी ऊँची आवाज़ में किसने बात की थी। छत्रपति शिवाजी ने दरबार छोड़ा, गुस्से में निकल गए, उन्हें अरेस्ट किया गया, बाद में वो कैसे आए महाराष्ट्र, ये इतिहास है। लेकिन वो खून है हमारा। यदि शंकर वहीं पे जयशंकर वहीं निषेध करते कि खालिस्तान का नारा कैसे लगने दिया आपने, तो लगता कि यह है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जैसे लोग बार-बार पैदा नहीं होते।
जो लोग अपने भारतीय अस्मिता के लिए किसी को भी ललकारने की स्थिति में रहते हैं, चाहे फिर व्हाइट हाउस हो और चाहे फिर मॉस्को हो। लेकिन जो अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो अक्सर बड़े व्हाइट हाउस के सामने और रशिया के सामने, मॉस्को के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। यह दयनीय स्थिति है। आज एक खेप आई, उस खेप ने तो सबकी आंखें खोल दी। बता दिया कि हमारे 56 इंच का सीना कितना कमजोर है। हमने बता दिया भारतीय अस्मिता क्या है। हमने बता दिया कि भारतीयों की स्थिति बहुत ही छोटे देश से भी गई गुजरी है। क्या भारत सरकार इससे कुछ सबक लेगी? क्या भारत सरकार आने वाले लोगों को अपने विमानों से लाएगी? या भारत सरकार ये तय करेगी कम से कम कि उन्हें सम्मान से भारत लौटाया जाए? आज डायरेक्ट हिट में, क्योंकि हिट मैं भी हुआ हूं, हिट आप भी हुए होंगे, और हिट वो तमाम भारत की अस्मिता हुई है। और ये हुई है क्योंकि हमारे नाकारे राज्यकर्ता जो सत्ता में बैठे हैं मक्खन खाने, वो सिर्फ बड़ी सत्ता के सामने घुटने टेकना जानते हैं, लड़ना नहीं। चाहे फिर चीन हो या फिर चाहे अ, अमेरिका हो। ये बात अलग है कि इस देश का एक एक सिपाही, ये बात अलग है कि इस देश का एक एक किसान आज भी आत्मसम्मान के लिए अपना खून पसीना बहाकर इस देश को बनाए रखे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।